पुकारा तो आप समुद्र के किनारे आ गए हैं। पर भक्त वांछा कल्पतरु युगल सरकार सीताराम जी महाराज आपके कर कमल से पुष्पमाला को श्रीकंठ में धारण करने के लिए अब तक मस्तक झुकाए बैठे हैं। कितने सुकोमल हैं, उनके मस्तक में पीड़ा हो जाएगी। आप कृपा करके अपने आराध्य को माला धारण करा दीजिए। ये कहा आपने। अब समाधि की स्थिति में बाहर का शब्द तो सुनाई नहीं पड़ता, नावाजी में मौन पंखा जल रहे हैं, लेकिन भाव राज्य में क्या आध्यात्मिक जगत में, सूक्ष्म जगत में ये सारी घटनाएं घटित हो गई। आपने ठाकुर जी को माला धारण कराई, आरती किया और नेत्र खोले। नेत्र खोल करके कहा, क्या कहा? बोले नेत्र खोल करके कहा, बेटा क्या कहा? बोले कौन बोला? किसने कहा? बोला कौन? तो आपने कहा, कहत समर्थ गयो बहुत बहुत दूर, आओ छवि दूर फिर धरो पाही धार सो। जहाज बहुत दूर निकल गया है, संकट मुक्त हो गया। आप जैसे सेवा कर रहे थे वैसे ही सेवा करेंगे। तब लोचन उभारी के निहारी कहो बोलो कौन। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी ने नेत्र खोलकर देखा, कहा अरे कौन बोला? मैं एकांत में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, ये कौन बोला? तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि आपका चेला बोला। क्या बोला? बोले वही जौन कालो सीत दे सुकुमार आ वही जौन कालो सीत दे सुकुमार। बाल्यकाल से जिसको आपने संतों की और अपनी जूठन खिला खिला के पाला पलोसा है, वही आपकी जूठन खाने वाला बोला। गुरु जी के रोम रोम खिल गए, नेत्र भर आए और कहा अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जानो संतन प्रभाव को। आज्ञा सब सही तुम वही सुख साधु कृपा, उन्हीं स्वरूप नहीं करो ये भाव। आज्ञा सब सही वही सुख साधु कृपा, उन्हीं स्वरूप नहीं करो ये भाव। आश्चर्य है, तुम्हारा यहाँ तक प्रवेश हो गया। शिष्य के मन में क्या विचार उठ रहे हैं उसे गुरुजी जान। की तरह देख ले, और यही राजस्थान गलता में खड़े खड़े हजारों कोस दूर के समुद्री तूफान को केवल पंखे की हवा के झोंके से बदल दे। इतनी ऊंची सिद्धावस्था। बोले बेटा तुम सिद्ध हो गए। कैसे सिद्ध? बोले भाई तो है साधु कृपा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हो गई है, इसलिए संतों का यश गाओ, संतों का चरित्र गाओ। बोले बोले कर जोर या को पावत न और छोर, गाँव राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाम को। नाभाजी ने कहा कि आपकी आज्ञा तो सिरोधार्य है, पर आप आज्ञा करें तो मैं राम जी का यश गा सकता हूं, कृष्ण भगवान का यश गा सकता हूं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण आदि का आश्रय लेकर के राम जी का चरित्र लिखा जा सकता अपनी भाषा में, भागवत आदि ग्रंथों का आश्रय लेकर कृष्ण चरित्र लिखा जा सकता, किंतु संतों का चरित्र लिखना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों?
बोले इसलिए कि नहीं पाऊं भक्त दाऊं को। भक्तों के भाव विलक्षण, उन भावों को समझ पाना बहुत कठिन। अब देख लो, श्रीमद् भागवत प्रमाण है, 6 मनवंतर बीत गए मार्कंडेय जी को उपासना करते करते। कितने? 6 मनवंतरों का काल। 6 बार इंद्र बदल गया उनके सामने, सारी ब्रह्मांड की व्यवस्था 6 बार बदल गई और महात्मा तपस्या में लगे हुए 6 मनवंतर तक। और जब भगवान प्रकट हुए बोले वरदान मांगो। बोले महाराज हम सुनते हैं कि आपकी माया बड़ी प्रचंड है, और हमको तो इतना समय भजन करते करते हमको पता ही नहीं चला माया कैसी है, क्या होती है आपकी माया। सो आप कृपा करो, अपनी माया का दर्शन हमें कराओ। लोग माया से बचना चाहते हैं और 6 मनवंतर तक भजन करने के बाद कहते हैं हमको माया का दर्शन कराओ। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, बोले भैया महात्मा बड़े बेढंग होते हैं, विचित्र होते हैं। बोले ठीक है, माया दिख जाएगी। और एक दिन अपने अग्निहोत्र के लिए यज्ञशाला में बैठे थे, कहा नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा में आहुति साकिल्य की छोड़ी थी, उस प्रज्वलित अग्नि में साकिल्य तिल जो चावल जल नहीं पाया, इसी बीच में उन्हें महाप्रलय का अनुभव हो गया, लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव हो गया। ओ महाराज कितने समय तक समुद्र में पड़े रहे, किसी मगरमच्छ के पेट में चले जाते, फिर बाहर निकल जाते। फिर भगवान बालकृष्ण प्रभु बटपत्र साई प्रभु का दर्शन हुआ। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे बिन्विषयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम कुंदम मनसा स्मरामि। और बाल मुकुंद भगवान के हंसते उनके मुख में चले गए। फिर लाखों करोड़ों वर्ष भगवान के पेट में रहे, तरह तरह के लोक देखे, ब्रह्मांड देखे, अपना आश्रम भी देखा, अपने आश्रम में भी रहे बहुत समय तक। और फिर जब भगवान हंसे तो फिर बाहर आ गए। तो क्या देखते हैं कि हम अपने यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए बैठे हैं, और जो आहुति हमने डाली थी वो जल नहीं पाई पूरी, और इतने बीच में इतना बड़ा अनुभव हो गया, कांपने लग गए, पसीना पसीना हो गए मार्कंडेय जी। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट होकर मुस्कुराने लगे, बोले बाबा जी देख ली हमारी माया। अरे बोले महाराज कुछ झिक गए कई बार में, विचित्र है आपकी माया। तो एक 6 मनवंतर तक भजन करके माया देखना चाहते हैं, और सुखदेव जी महाराज जन्म ही नहीं लेना चाहते हैं, कहते यहाँ भजन बहुत बढ़िया बन रहा है। क्यों? बोले भूमि परत डावर पानी, जिम जी वही माया लपटानी। बोले बाहर आते हुए भूल जाऊंगा आपको, इसलिए पेट में भजन बन रहा तो पेट में ही रहना। माया के डर के मारे जन्म ही नहीं लेना चाहते। तब भगवान बद्री नारायण ने प्रकट होकर के कहा, सुखदेव जी तुम्हारी वाणी का आश्रय लेने वाले माया से मुक्त हो जाएंगे, तुम क्यों माया से डरते हो। तो गाऊं राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्त दाऊं। भक्त भोले होते हैं। महाराज जी 2 महात्मा थे, एक राम जी के अनन्य भक्त थे, एक भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और संतों में प्रेम तो होता ही, दोनों भाई गुरु भाई की तरह विचरण कर रहे थे, दोनों मित्र थे। ब्रज यात्रा कर रहे थे तो यमुना जी के तीर पे चले, बड़ी सुंदर हरी हरी घास दिखाई पड़ी। तो जो राम जी के भगत संत जी थे बोले वाह क्या सुंदर हरी हरी घास है, हमारे राम जी के घोड़े यहाँ चरेंगे। चारों लाल जी बैठते हैं घोड़े पर, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो लाल जी के घोड़े, हमारे सरकार के घोड़ा यहाँ चरेंगे। इतना सुनते ही कृष्णोपासक संत बोले घरे खबरदार ऐसी बात बोली तो राम जी के घोड़ा काहे को चरेंगे, हमारे ठाकुर जी की गैया चरेंगी, हमारे कन्हैया की गैया चरेंगी। अरे तेरे कन्हैया की गैया कहाँ पे चरेंगी, हमारे राम जी के घोड़ा चरेंगे। ना वहां गैया और ना वहां घोड़ा, और दोनों साधुओं की लड़ाई हो गई। महाराज चिपिया कमंडल उठ गए एक दूसरे पर प्रहार के। ठाकुर जी रीझ गए, राम कृष्ण भगवान दोनों ही प्रकट हो गए। बोले राम कृष्ण भगवान की। बोले देखो तुम दोनों के ठाकुर हम हैं, हम कृष्ण हैं, ये राम जी हैं, ये मैं राम जी हूँ, ये श्री कृष्ण है। हम दोनों में झगड़ा नहीं, तो तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो। अरे बोले ये कहता है कि यहाँ गैया चरेंगी
गोपाल जी की क्यों चलेंगे, आपके घोड़ा चलेंगे यहाँ बिल्कुल ठीक कहता है। ये कहता हमारे गोपाल जी की गैया चलेंगी, राम जी के घोड़ा क्यों चलेंगी। तो रामकृष्ण भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि जमुना जी के दो तट हैं, एक ये तट है, एक पल्ली पार वाला तट है। तो एक तट पर कृष्ण भगवान गैया चरा लेंगे, एक तट पर राम जी अपने घोड़ा चरा लेंगे। हाँ बोले तो ठीक। अब भक्तों के भाव है, राम जी क्या घोड़ा चराने वाले कि घोड़ा चराने आए, लेकिन भाव है। एक महात्मा की चर्चा हम सुना रहे हैं आपको, सत्य घटना। तो महात्मा रामानंदी त्यागी महात्मा थे, तपस्वी संत थे। हमने उनका दर्शन नहीं किया, हमारे खाक चौक वाले महाराज जी ने उनका दर्शन किया। अखंड भस्म रमाते थे पूरे शरीर में, बहुत बड़े बड़े उनके जटा थे, बहुत विशाल तिलक लगाते थे, श्री लगाते थे पान के पत्ता के बराबर। ये मस्तक था उनका, वो बड़ी जटा थी उनकी। एक तुमा का कमंडल रखते, चिपिया रखते और एक फरसा रखते थे, बढ़िया एकदम धार धरा हुआ फरसा। कंधे कमंडल हाथ में, फरसा ऐसे। एक मोटा आड़बंद लंगोटी, बस और कुछ नहीं शरीर पर। और जब वो चलते तो राम राम नहीं बोलते, कृष्ण कृष्ण भी नहीं बोलते, नरसिंह 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 नरसिंह। महाराज जी कहते थे कि वो इतने तेजस्वी संत थे कि कुंभ मेला क्षेत्र में फरसा लेके नरसिंह नरसिंह करे तो सब चुई चाई बंद हो जाती, सब शांत हो जाते थे, बाबा आ गया भैया। उनके सामने किसी की बोलती नहीं निकलती थी, और बड़े महात्मा क्षमाशील थे, किसी झगड़ा नहीं करते थे, गाली नहीं देते थे। बस हर्ष में जोर से नरसिंह 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 नरसिंह। इसकी बात है सन 36 या 38 की कब की बात है, लेकिन सन 40 के 1940 से पहले की बात है। वृंदावन कुंभ की बैठक थी, हरिद्वार कुंभ की बैठक वृंदावन में होती है। तो कुंभ की मेला का अवसर था, खास चौक में हमारे पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ सब अनी अखाड़े के संत महंत सब रुके हुए थे। उसी बीच में वो बाबा जी आ गए, त्यागी जी। नरसिंह 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 नरसिंह, पंचायत हो रही थी, सब चुप हो गए। आओ 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 त्यागी जी, विराजो विराजो, बैठो। अब सब पंचों ने संतों ने पूछा उनसे, क्या आप रामानंदी साधु, कोई आपसे राम राम कहता है तो बोलते नरसिंह नरसिंह, कोई राधे राधे कहता है तो बोलते नरसिंह नरसिंह, दूसरा नाम क्यों नहीं बोलते, नरसिंह नरसिंह क्यों बोलते हो। तो बोले देखो अपने अपने भाव की बात है, जो जो करता है उसको करने दो, तो को मत, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना साधन कर रहे हैं। तो सब संतों ने कहा देखो आप भेष भगवान से बड़े नहीं है, 4 संप्रदाय के श्री महंत बैठे हैं, अनी अखाड़े के सब श्री महंत यहाँ बैठे हैं, आपको पंच परमेश्वर के बीच में सही सही बात बतानी पड़ेगी। आप राम राम क्यों नहीं करते, नरसिंह नरसिंह क्यों करते हो। तो ये सुनकर वो महात्मा बड़े जोर से हंसे। और भाई देखो देश भगवान से ऊपर तो हम नहीं है, बात सच्ची है। अब आप लोग पूछ रहे हो तो पंच परमेश्वर को बताना पड़ेगा। अब तक ये भाव हमने छुपा के रखा, बताने पर आज बताना पड़ेगा। तो महात्मा क्या बोले, बोले देखो राम जी गृहस्थी और कृष्ण भगवान जी महागृहस्थी, 16,000 गांव किए होंगे, तो हम विरक्त साधु गृहस्थ का भजन क्यों करें। तो बोले हम विरक्त महात्मा बचपन से साधु बन गए, तो हम गृहस्थी का भजन क्यों करें। हम बढ़िया जटा जूट वाले महात्मा, तो हमने सोचा हमारे अनुरूप भगवान कौन से, तो सब ठाकुर जी बिना दाढ़ी मूछ वाले हैं, और नरसिंह भगवान पंच केस वाले ठाकुर जी हैं। इसलिए हम विरक्त महात्मा विरक्त ठाकुर का भजन करते। किसी ने कहा महाराज तो लक्ष्मी जी भी तो उनके पास रहती है, लक्ष्मी नरसिंह कहती। अरे बोले तुमको पता नहीं है, लक्ष्मी जी मनाने आई थी, एक घुड़की लगाई भाग गई लक्ष्मी जी। बोले वो किसी को टिकने नहीं देते अपने पास, इसलिए हम तो नरसिंह भगवान के भगत हैं। तो महाराज जी कहते थे कि देखो संतों के विचित्र विचित्र भाव, वो सिद्ध महात्मा थे। इसी राजस्थान के किसी क्षेत्र की घटना है, महाराज जी तो नाम भी बताते थे, शायद ये
बीकानेर पाली इसी क्षेत्र की कहीं की घटना है। बड़ा भयंकर अकाल था और श्री महंत अर्जुन दास जी की जमात में वो त्यागी जी थे। तो जमात जब गांव में पहुंची तो राजस्थान के गांव के लोगों ने कहा, महाराज जमात की सेवा क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं है। आप साधु लोग जमात के लिए अन्न तो मांगते हो, अन्न चून तो मांगते हो, पर आप लोग वर्षा नहीं करते हो। और किसी गांव की व्यक्ति ने कह दिया कि सब खाने वाले हैं, कोई साधु नहीं है, साधु होते तो पानी बरसा देते। यह सुन के साधु तो बेचारे मौन हो गए, पर जो हर्षा वाले बाबा जी थे ना, वो उनको आवेश हो गया। खबरदार, देश भगवान का है, उसकी निंदा किया तो अब ऐसा मत बोलना कि साधु खाली खाने वाले होते हैं, साधु में कोई चमत्कार नहीं। अभी पानी बरसा था और फरसा लेकर के ऐसे पैतरा भांजते हुए फरसा को घुमा करके और छलांग लगा के जाऊं उधर चले जाऊं, उधर से जाऊं उधर चले जाऊं। जाने किस पाली की या कहां की घटना है, महाराज जी बताते थे। बोले पूरा नगर के दरवाजे बंद हो गए कि बाबा जी का दिमाग गर्म हो गया, काट देगा किसी को फरसा से। फरसा लेके उछलते हुए वहां तक जाए, फिर उछलते हुए वहां तक आवे और आकाश की ओर देखकर बड़ी जोर से गर्जना करके कहें, तू देवराज मैं योगीराज, पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोता में इंद्रासन के सर तुझे उठाकर नीचे गिरा दूंगा। लोगों ने कहा 100% ये पागल हो गया, इंद्र को गाली दे रहा है। पर महाराज आधा पौने घंटे में ही आकाश में पानी का कोई लक्षण नहीं था। ओ महाराज बिजली चमकनी, बादल गरजने शुरू हुए, काली काली घटाएं घिर करके आई और इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि राजस्थान का रेतीला इलाका, लोगों के कच्चे मकान ढहने लग गए, हाहाकार मच गई, त्राही। बोले बाबा बंद करो नहीं प्रलय हो जाएगी। बोले आज के बाद किसी साधु के वेश को बदनाम मत करना। अरे साधु से भगवान डरते तो इंद्र महेंद्र क्या क्या चलता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहां भी संभवतः श्री दयालदास जी महाराज ने ही बात है ना, कहा पानी नहीं बरस रहा है तो श्री रामदास जी महाराज से प्रार्थना की। बोले इतने बड़े काम के लिए गुरु जी को क्यों परेशान करना, और उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की और इंद्र ने पानी की वर्षा की। संतों का प्रभाव बड़ा विलक्षण होता है, बड़ा दिव्य होता है। तो भक्तों के भाव विचित्र होते हैं, कोई किसी भाव का उपासक है, कोई किसी भाव का उपासक है, और अपने अपने भाव में सब परिपूर्ण है। इसलिए संतों को पहचानना, संतों की सेवा करना ये बहुत कठिन काम है। तो महाराज अग्रदेवाचार्य जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जिन संतों की जूठन खाने से, चरणामृत लेने से तुम्हारे में ऐसी चमत्कृति आ गई है, वे संत ही तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो करके अपने स्वरूप का प्रकाश करेंगे और फिर तुम्हारे ध्यान में जो जो आचार्य आवे उनको तुम लिख लो। इसलिए नाभाजी पर यह आरोप नहीं है कि नाभाजी ने अमुक संत का चरित्र क्यों नहीं लिखा। उनके काल में भी बहुत से महापुरुष थे। उनके गुरुजी ने कहा वे आए कहे सब, जिनले दिखाई गई सागर में नाव को। जिन्होंने यहीं खड़े खड़े गलता में आपको समुद्र में जहाज का दर्शन करा दिया, वे ही संत तुम्हारे ध्यान में आकर अपने चरित्र का प्रकाश करेंगे। तो नाभाजी के ध्यान में स्वतः संत प्रकट होते थे, तो जो जो संत उनके ध्यान में आए उनका चरित्र उन्होंने लिखा, जो ध्यान में नहीं आए उनका चरित्र नहीं लिखा। एक प्रेमी ने हमसे पूछा कि गुरु नानक देव जी उसी समय थे, उनका चरित्र क्यों नहीं लिखा। ये तो बड़ा भेदभाव किया, और भी कुछ नाम बताए, उनका क्यों नहीं लिखा, उनका क्यों नहीं लिखा। तो हमने कहा आपने ग्रंथ ठीक से नहीं देखा। गुरु जी वो स्वयं कह रहे थे कि भक्तमाल लिखने में कोई न कोई भक्त छूट जाएंगे तो भक्तापराध हो जाएगा। बोले तुमको अपराध नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे ध्यान में जो प्रकट होकर दर्शन देंगे उनका चरित्र तुम लिखना। और ऐसा ही किया। इसलिए भक्तमाल के स्मरण में क्रम नहीं है,
ऐसा नहीं कि पहले गुरु जी का चरित्र कहें फिर चेला का। कई बार शिष्यों का चरित्र पहले आ गया, गुरु जी का पीछे आया। ध्यान में जिसने पहले प्रकट होकर के दर्शन दिया उसका पहले उन्होंने स्मरण कर लिया। ये नाभाजी की लेखनी है। और नाभाजी का भक्तमाल एक प्रकार से प्रेरक ग्रंथ है, ये प्रेरणा है। महाराज जी इस भक्तमाल ग्रंथ के बाद अनेक भक्तमाल लिखे गए, माने नाभाजी का भक्तमाल उपजीव्य हुआ। अनेक संतों ने भक्तमाल, दादूपंथी भक्तमाल अलग लिखा गया, श्री राम स्नेही परंपरा में भी भक्तमाल लिखा गया। श्री दयालदास जी महाराज का भक्तमाल है, महाराज जी ने दिया। पूज्य श्री नवलराम जी महाराज ने पुस्तक दी है, इसमें भक्तमाल का कुछ अंश का वर्णन है। और ये जो श्री करुणा सागर ग्रंथ है, इसमें ठाकुर जी की करुण पुकार दयालदास जी महाराज ने की है। लेकिन थोड़ा हमने इसको देखा है, इस ग्रंथ में करुणा सागर जी में भी भक्तमाल ही है। अनेक भक्तों का स्मरण किया, उस भक्त पर आपने कृपा की, उस भक्त पर कृपा की, मेरे ऊपर क्यों ने, मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, आपने पुकारा है। क्योंकि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, बिना भक्त चरित्रों के आश्रय के भक्ति रूप दूर है। चैतन्य भक्तमाल अलग लिखा गया चैतन्य संप्रदाय में, और सर्वेश्वर भक्तमाल निम्बार्क संप्रदाय के विशेष संतों का स्मरण किया गया। शांकर मत में भी भक्तमाल लिखा गया, शांकर भक्तमाल, रसिक भक्तमाल लिखा गया। राधावल्लभ संप्रदाय में अलग भक्तमाल लिखा गया। और महाराज जी श्री वल्लभकुल में भी भक्तमाल लिखा गया। श्री 84 वैष्णव वार्ता एवं 252 वैष्णव वार्ता, ये क्या है, ये वल्लभकुल का भक्तमाल ही है, वहां भी भक्तमाल लिखा गया। पर सब भक्तमालों का उपजीव्य प्रेरक श्री नाभाजी का भक्तमाल है। उसी भक्तमाल के बाद भक्त चरित्रों के लेखन की पवित्र परंपरा आरंभ हुई, समय हुए। तो आरती का तो अभी उस चरित्र को हम कहेंगे। आज यहां जो भक्तमाल ग्रंथ का आरंभ हुआ है, उसकी कुछ पंक्तियों का हम स्मरण कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा इसको देख करके। मैं अबला हूँ रामदास, आंधो अंत अचेत, तुम सब गुरु हो शीश पर, हमको करो सचेत। रामदास की बीनती, तुम हो अगम अपार, भक्तमाल को भेद दो, सदगुरु करो जुहार। श्री रामदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, सदगुरुदेव भक्तमाल का भेद, उसका रहस्य हमारे अंतःकरण में प्रकट हुए। हे सदगुरुदेव भगवान, हम आपके चरणों में जुहार कर रहे हैं। सतगुरु मिल्या नाम निज पाया, सत सत को निस दिन ध्याया। सतगुरु मिल्या नाम निज पाया, सत सत को निस दिन ध्याया। हृदय कमल भर की आवासा, निज भक्ति मोहि उपजी आशा। हृदय कमल की आवासा, निज भक्ति मोहि उपजी आशा। नाभि कमल में राम मिलाया, रोम रोम में रंग लगाया। नाभि कमल में राम मिलाया, रोम रोम में रंग लगाया।
उलट सप्त पश्चिम दिशि फिरिया, अधा ऊर्ध्व प्रेम रस झरिया। उलट सप्त पश्चिम दिशि फिरिया, अधा ऊर्ध्व प्रेम रस झरिया। मनवा उलटी अगम घर आया, सब संतन का दर्शन पाया। मनवा उलटी अगम घर आया, सब संतन का दर्शन पाया। इससे स्पष्ट होता जैसे नाभाजी को ध्यान में संत प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं, ऐसे ही आचार्य चरण को भी सब संत प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं। सब संत मेरे शीस विराजे, सत शत संतामुख छाजे। सब संत मेरे शीस विराजे, सत शत संतामुख छाजे। सब संतन को राम प्यारा, भक्त माल को करो उचारा। सब संतन को राम प्यारा, भक्त माल को करो उचारा। कितनी प्यारी बात। राम नाम संपत्ति सुखदाई, सब संता मिल साथ बताई। राम नाम संपत्ति सुखदाई, सब संता मिल साथ बताई। सब संतों ने प्रमाणित करके प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है, राम नाम की संपत्ति ही सुख देने वाली है। राम नाम ध्यावे कुल माई, सो बांधव है मेरा भाई। राम नाम ध्यावे कुल माई, सो बांधव है मेरा। राम नाम को निश दिन ध्यावे, आवागमन बहुरी नहीं आवे। राम नाम को निश दिन ध्यावे, आवागमन बहुरी नहीं आवे। राम नाम को निश दिन ध्यावे, अटल पद अमरापुर पावे। राम नाम को निश दिन ध्यावे, अटल पद अमरापुर पावे। राम नाम को निश दिन ध्यावे, दुख दरिद्र दूर समावे। राम नाम को निश दिन ध्यावे, दुख दरिद्र राम नाम से बहुता क्रिया, राम नाम से बहुता क्रिया। अनंत कोटि अनेक दरिया, अनंत कोटि अनेक दरिया। राम नाम की सुनिए शाखा, राम नाम की सुनिए शाखा। अजामिल पुत्र जिन राखा, अजामिल पुत्र जिन राखा। राम नाम की कहो बड़ाई, राम नाम की कहो बड़ाई। अहिल्या को विमान चढ़ाई, अहिल्या को विमान चढ़ाई। राम नाम का मता अपारा, जीवर कुटुंब सहेता सारा। राम नाम जीवर कुटुंब सहेता। राम नाम गजराज उबारे, सब संतन का ताज सुधारे। राम नाम गजराज उबारे, सब संतन का ताज सुधारे। राम नाम से सिला तराई, पानी ऊपर ताज बंधाई। राम नाम से सिला तराई,
पानी ऊपर बाज। राम नाम के हा गुण गाऊं, जुग जुग भक्ति तुम्हारी पाऊं। राम नाम के हा गुण गाऊं, जुग जुग भक्ति तुम्हारी पाऊं। राम नाम की महिमा भारी, मोह अबला को तार मुरारी। राम नाम की महिमा भारी, मोह अबला को तार मुरारी। तीन लोक में राम भी आया, तीन लोक में राम भी आया। तो संत मेरे मन भाया, तो संत मेरे मन भाया। रामदास को राम प्यारा, रामदास को राम प्यारा। जो सुमरे सो प्राण हमारा, जो सुमरे सो प्राण हमारा। कितनी ऊंची बात आचार्य चरण कह रहे हैं। बोले रामदास जी को तो राम नाम इतना प्रिय है कि जो राम नाम का स्मरण करेगा वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा हो जाएगा। भैया आचार्य चरण के प्राणों से भी प्यारे बनना चाहते हो तो अहर्निश राम नाम का जप करो, राम नाम का आश्रय लो। इसके बाद जो है आपने दशावतार का भी स्मरण किया है और सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान किया है। बहुत सुंदर साखी है और नाम की एक परंपरा बताई है। नाम की परंपरा क्या है? बोले पहले भगवान शंकर ने राम नाम लिया, फिर पार्वती जी को दिया और उनको जो है उस नाम को लेकर सुआ भागा, सुखदेव जी भागे हैं और उन्होंने उधर मां ही राम लिव लागा। सुखदेव जी ने भी पेट में राम नाम से लो लगाई और बाहर आए बसे पण जाई, राम नाम से प्रीति लगाई। सुखदेव जी ने जन्म लेने के बाद ही राम नाम से प्रीति लगाई और वेद व्यास बहु ज्ञान उपाया, राम राम कही उलट समाया। सब राम नाम में समाहित हो गया। ब्रह्मा विष्णु राम से हैं रत्ता, कुबेर जोगी राम सुमरता। शेषनाग जी हजार मुख से राम नाम का उच्चारण करते हैं। नारद जी राम नाम के रस को पीते हैं, सनकादिक इस रस का पान करते हैं। अनेक ऋषियों का स्मरण किया है और कहा भैया राम नाम में ही संपूर्ण देवता है, राम नाम में ही संपूर्ण ऋषि है और राम नाम में ही संपूर्ण लोक है। राम नाम में ही चारों पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब राम नाम में है। और महाराज जी सबके सब अवतार भी उसी में हैं। बोलो भगवत भक्त वत्सल भगवान की। सबने राम नाम के बल से ही, ऋषभ देव जी ने भी राम नाम के बल से ही परम तत्व को प्राप्त किया। कहां तक कहें 24 तीर्थंक महावीर स्वामी ने भी राम नाम के आश्रय से परम तत्व को प्राप्त किया, ऐसा आचार्य चरण लिख रहे हैं। देखो भाई आचार्यों की वाणी सर्वथा सत्य है, इसमें कोई अतर्मित करके कहा ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद फिर भेद रह नहीं जाता है। और कहते महावीर स्वामी ने भी राम नाम के जप से ही मोक्ष पद पाया। महावीर महातप पाया, केवल होई मोक्ष पद पाया। केशव कुंवर कामदल पाला, परदेसी संता मिलिहाला। 24 तीर्थंकर राम धियाया, केवल होई मोक्ष पद पाया। जैन संप्रदाय के सभी 24 तीर्थंकरों ने राम नाम का जप करके ही केवली ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए भगवन नाम निरंजन भेला, भगवन नाम निरंजन भेला। नित्य नाम से किया मेला, नित्य नाम से किया मेला। काल जाल जब का डर नाही, काल जाल जब का डर नाही।
भगवत मिल्या ताही घर माही, भगवत मिल्या ताही घर माही। चिड़िया दे प्रहलाद उधरिया, प्रहलाद उधरिया। राम नाम ले कछु न डरिया, राम नाम ले कछु न डरिया। भीड़ पड़ी संताप आया, भीड़ पड़ी संताप आया। हिरण्यकशिपु को मार बुराया, हिरण्यकशिपु को मार बुराया। सिंह रूप अवतार धारिया, सिंह रूप अवतार धारिया। तिलक दिया प्रहलाद तारिया, तिलक दिया प्रहलाद तारिया। कार्तिक स्वामी ने भी राम नाम का जप किया, हनुमान जी ने भी राम नाम का जप किया, और कहते हैं मंदोदरी विभीषण को भी राम नाम मिला, ऐसा लिखते हैं आजकल। शत्रुघ्न जी ने भी राम नाम, और बोले तुलसीदास राम का प्यारा, आठों पहर मगन मतवारा। तुलसीदास राम का प्यारा, आठों मगन मतवारा। भूत मिल्या हरि भेद बताया, हनुमान हरि चरणा लाया। भूत मिला हरि भेद बताया, हनुमान हरि चरणा बताया। इत्यादि प्रकार से तुलसीदास जी के जीवन की भी कई घटनाओं का संकेत किया। और महाराज जी वाल्मीकि जी, पुंडरीक जी, रुक्मांगद जी, इतने संतों का नाम लिया है, कोई संत प्राय छोड़े नहीं, सब संतों का। विदुर जी का नाम, सूरदास जी का नाम लिया है। सूरदास संता सुखदाई, राम नाम सो प्रीति लगाई। सूरदास संता सुखदाई, राम नाम सो प्रीति लगाई। महाराज सब संतों का नाम, नरसीदास राम का प्यारा, प्रेम भक्ति पाई परदासा। नरसीदास राम का प्यारा, प्रेम भक्ति पाई परदासा। नरसीदास राम का प्यासा, प्रेम भक्ति पाई परदासा। नरसीदास राम का प्यासा, प्रेम भक्ति पाई परदासा। भक्तराज नरसिंह मेहता भी राम नाम के प्यासे हैं। उन्होंने राम नाम का जप करके परात्पर प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति के प्राप्त किया। त्रिलोकचंद जी का, सुदामा जी का नाम लिया, भीलनी का नाम लिया। और महाराज जी कहाँ तक कहें, ईश्वर बाप सबरी भक्ति भली पण की, सब ऋषियां मिल भाए। सबरी भक्ति भली पण की, सब ऋषियां मिल। ईश्वर बाप गधा किया, पिता पुत्र खोला मैया। ईश्वर बाप गधा किया, पिता पुत्र खोला मैया। राका बाका जी का भी नाम लिया है, विष्णु स्वामी जी का नाम लिया है, मध्वाचार्य जी का नाम लिया है, रामानुजाचार्य जी का नाम लिया है, निम्बारकाचार्य जी का भी नाम लिया है। राघवानंद राम का प्यारा, रोम रोम में दिया जारा। राघवानंद राम का प्यारा, रोम रोम में दिया जारा। रामानंद मुख राम उचारा, निर्गुण भक्ति किया प्रचारा।
रामानंद राम उदारा, निर्गुण भक्ति किया प्रचारा। आचार्य करते हैं श्री स्वामी राघवानंदाचार्य जी के शिष्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी हुए, जिन्होंने राम नाम का उच्चारण करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। चार संप्रदा पावन द्वारा हुआ शीश उजियारा सारा। चार संप्रदा पावन द्वारा हुआ शीश उजियारा सारा। भावानंत अनंतानंद दासा राम नाम से लाई आशा। भावानंद अनंतानंद दासा राम नाम से लाई। स्वामी जी के शिष्यों का नाम ले रहे हैं, भावानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी। नर हरि नंद के निर्केवल लिया, स्वामी गालव हरि रस पिया। नर हरि नंद स्वामी गालव हरि रस पिया। श्री नरहरियानंदाचार्य जी महाराज, शिवाजी महाराज, गालवानंदाचार्य जी महाराज। धने सुर सरे सुरति लगाई, राम नाम मीठो रे भाई। धने सुर सरे सुरति लगाई, राम नाम मीठो रे भाई। श्री धनाजी महाराज ने, श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज ने राम नाम में ही सुरत लगाकर कहा, अरे भाइयों राम नाम ही मीठा है। धनाजी की तो विचित्र भक्ति है। संतन के मुख बीज बुवाया, खेती माही नाज निप जाया। संतन के मुख बीज बुवाया, खेती माही नाज निप जाया। दास कबीर मगन मतवारा, सहज समाधि वाणी एक धारा। दास कबीर मगन मतवारा, सहज समाधि वाणी एक धारा। एक से एक महाराज। कबीर जी का नाम लिया, कमाल जी का नाम लिया, शेख फरीद का नाम लिया। कबीर कमाल जमाल जमल्ला, शेख फरीद सुमरिया अल्लाह। कबीर कमाल जमाल जमल्ला, शेख फरीद सुमरिया अल्लाह। बोस महाराज योगानंद जी का नाम लिया, सेन जी का नाम लिया, पीपा जी का नाम लिया। सीता पीपे प्रेम प्यारा, राम नाम रचिया एक धारा। सीता पीपे प्यारा, राम नाम रचिया एक धारा। राम राम रे दास उचरिया, रोम रोम में नीजर जरिया। राम नाम रे दास उचरिया, रोम रोम में नीजर जरिया। साड़ी जनेऊ विप्रजी माया, सालग स्वामी मुखा बुलाया। साड़ी जनेऊ विप्रजी माया, सालग स्वामी मुखा। बटा चीर कर यज्ञोपवीत का दर्शन कराया। शालिग्राम जी को बोल करके बुलवा करके प्रमाणित किया। महाराज बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हैं। टीला जी का नाम लिया है, लाहूदास जी का नाम लिया है, ज्ञानदास जी का नाम लिया है, गोविंद राम जी का नाम लिया है, अल्ल जी का नाम लिया है, कीन जी का नाम लिया है। और महाराज जी मुरलीदास मलूका वे, आन मिले सुख सागर के। मुरलीदास मलूका वे, आन मिले सुख सागर के।
देव मुरारी जी महाराज उनके चेला मलुकदास जी बोले दोनों सुख सागर में मिल गए। चंदर चित चेतन करी जाण्या सतरे रोम रोम रस माना। चंदर चित दास मुरारी मिल्या तन माए सुरवेणी चढ़ ध्यान लगाए। दास मुरारी मिल्या सुरवेणी चढ़ ध्यान लगाए। पहाड़ी जी का भी नाम लिया। जन पहाड़ी परिपक्व हुआ ब्रह्म विलास कबहू नहीं जुआ। जन पहाड़ी परिपक्व हुआ ब्रह्म विलास कबहू नहीं जुआ। कृष्णदास राम गुण कृष्णदास पहाड़ी जी कृष्णदास राम गुण गाया बेगल से का महंत गाया। कृष्णदास राम गुण गाया बेगल से का महंत गाया। कलता के महंत हुए अगर की लहू हुआ उजागर अनुभव वाणी मिल्या सुख सागर। अगर अनुभव वाणी मिल्या सुख सागर। बंदर नावे हरि गुण गाया भक्त माल कर संत सिराया। बंदर नावे हरि गुण गाया नाबाजी ने भक्तमाल की रचना की भी लिखा है। घाटम दास जाति का मेणा सदगुरु से भी मिलिया प्रेरणा। घाटम दास जाति का मेणा दास प्रयाग परम पद पाया जयमल दास नितो नित ध्याया। दास प्रयाग परम पद पाया जयमल। जितने भक्तमाल में संत आए हैं सबका नाम लिया। कुछ ऐसों का नाम लिया जिनका भक्तमाल में नाभाजी नहीं ले सके, उन महापुरुषों का भी नाम लिया है। परशुराम देवाचार्य जी महाराज, शोभाराम देवाचार्य जी महाराज, सोहूराम देवाचार्य जी महाराज, हरिदास देवाचार्य जी महाराज, तत्ववेत्ताचार्य जी महाराज, घमंड देवाचार्य, ये सब निम्बार्क संप्रदाय के संतों का स्मरण किया है। धीरमदास त्यागी जी महाराज, हरिदास जी महाराज, खोजी जी महाराज, जिनके द्वारे के आचार्य इस समय श्री त्रिवेणी वाले महाराज हैं, श्री नारायण दास जी महाराज, गुबा जी महाराज, जिनका झिठड़ा में स्थान है, खेमदास जी महाराज, श्री शंकराचार्य जी का स्मरण किया है। शंकर स्वामी सुमिरन किया अज पाजा राम रस किया। शंकर स्वामी सुमिरन किया अज पाजा राम रस किया। आप वर्तमान में शंकराचार्य जी का नाम तो है, पर गोपी चंद भरथरी जी का नाम नहीं है। पर इस भक्तमाल में गोपी चंद भरथरी पूरा अनहद अखंड बजाया पूरा। गोपी चंद भरथरी पूरा अनहद अखंड बजाया पूरा। गोरखनाथ मछंदर जोगी रग रग भेद लिया रस भोगी। गोरखनाथ मछंदर जोगी रग रग लिया। बहुत सुंदर सुंदर संतों के चरित्र आपने लिखे हैं। नानक जी का भी नाम लिया है और सिख संप्रदाय के भी अनेक संत भक्त आचार्यों का आपने नाम लिया है। और अंत में कहा
सब शिक्षा संपत्ति सुखदाई, सदगुरु से प्रीति लगाई। सब शिक्षा संपत्ति सुखदाई, सदगुरु से प्रीति लगाई। गाम सिंह स्थल सदगुरु मिलिया, रामदास का अंतर दिया। राम सिंह स्थल सदगुरु मिलिया, रामदास का अंतर दिया। स्थल में हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई, मेरे अंदर के पट खुल गए। सदगुरु ब्रह्म एक है साधो, राम नाम निस दिन आराधो। सदगुरु ब्रह्म एक है साधो, राम नाम निस दिन आराधो। रामदास संता शरणाई, भक्तमाल ले शीस चढ़ाई। रामदास संता शरणाई, भक्तमाल ले शीस चढ़ाई। भक्तमाल भगवत मन भाई, अनंत कोटि मिलिया इन माई। भक्तमाल और महाराज अंत में साखी लिख करके और राम नाम की महिमा से आरंभ किया और राम नाम की महिमा में ही भक्तमाल को पूर्ण कर दिया। अनंत कोटि नर उद्धरे, राम नाम निवलाए। भक्त पदी में रामदास सहजा रहे समाए। ओंकार ते ऊपना दृष्टि कोटि आकार, वाते ऊपर रामदास रंकार तत्सार। वाह! ओंकार उत्पत्ति भई धर अंबर कैलाश, ताके ऊपर रामदास अलग पुरुष का वास। अधर अखंडी अलग है, रूप रेख नहीं रंग। रामदास जहां मिल रहा सतगुरु अंधे संग। अजब झरोखे अगम के निरत ब्रह्म का वास। ओंकार अजपा नहीं, नाद बिंद नहीं सास। चंद्र सूर नहीं संचरे, पानी पवन न जाए। घर अंबर भी वह नहीं रमा, रामा जिस घर मान। रामदास जहाँ है ऐसी जगह पर है। भगवान की कृपा धूत नित्य भगवान के श्री चरण कमल में है। ऐसे भक्तमाल को आपने गाया है और इसी भक्तमाल को श्री दयालदास जी महाराज ने भी अपने मंगलमय करुणा सागर जी में ऐसे ही संतों का भक्तों का स्मरण किया है। सच्ची बात तो ये है कि अभी भी आवश्यकता है भक्तमाल पर कार्य करने की। सभी संत वाणियों को खोज करके किस किस संत ने भक्तमाल किस किस रूप में लिखा, वो सारे भक्तमालों का एक संग्रह प्रकाशित होना चाहिए। जैसे गीता प्रेस से भक्तमाल गीता का संग्रह प्रकाशित हुआ ना, ऐसी भक्तमालों का संग्रह भी प्रकाशित होना चाहिए, जिसमें लोगों को जानकारी तो हो कि भक्तमाल के संबंध में इतने संतों ने इतना इतना लिखा है। मलुकदास ने भी अपने वाणी में भक्तमाल के बारे में लिखा है, एक पद में पूरा भक्तमाल लिखा है। उसकी भी चर्चा भगवान चाहेंगे तो हम करेंगे। जय जय श्री तारा, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री राम जी महाराज की जय। अभी आरती होगी, आप सभी से निवेदन है यथास्थान विराजमान रहे। बड़ा सुंदर पावन अवसर राम गुरुदेव जी महाराज की कृपा से आप हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज पूज्य मलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हमें इस रूप में देख रहे थे मानो साक्षात आज रामदास जी महाराज अपने मुख से भक्तमाल वर्णन कर रहे हैं। रामदास जी महाराज ने अनुभव वाणी में जो भक्तमाल लिखी है वो भाव पूज्य महाराज श्री ने आज अपने श्रीमुख से
आप हम सभी को सुना। श्री दयाल जी महाराज की 36,000 वाणी महाराज ने, और उसमें भक्तमाल पूरा ग्रंथ दयाल जी महाराज ने अलग से लिखा है। तो दयाल जी महाराज की भक्तमाल पूरी सुंदर रूप में जो प्रकाशित भी है, जिसका अर्थ पूज्य वर्तमान महाराज श्री ने भाव रूप में किया है। और पूज्य महाराज श्री का ये भाव था, इस आयोजन में पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से भक्तमाल की कथा हो, क्योंकि भगवान और भक्तों का भाव संत लोग ही समझते हैं। और वास्तव में ये अमृत महोत्सव का फल भागवत भक्तमाल के रूप में आज गुरुधाम में प्रकट हो रहा है। ये पावन अवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ। देखो 2 दिन हो चुके हैं और अंजलि में जैसे जल लेते हैं और देखते ही देखते अंजलि खाली होती है, ऐसे ही अमृत महोत्सव का आयोजन होगा, इस आशा में कई दिनों से हम लोग आतुर थे, लेकिन ये 2 दिन निकल चुके हैं। मेरा निवेदन है, इस पावन लाभ से आप वंचित नहीं रहें, आप भी पधारें और लोगों को भी इसकी आगे से आगे सूचना दें। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में ये पावन अवसर आप हम सभी को प्राप्त हुआ है। कल की कथा में और भी अनेकों ऐसे भक्तों की कथाएं महाराज श्री के श्रीमुख से प्रकट होने वाली है। जरूर आप हम सभी इसका लाभ लें। और कल की विशेष सूचना है, कल इस आयोजन में राम जन्मभूमि अयोध्या के अध्यक्ष परम पूज्य महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज संत मंडली के साथ अयोध्या से यहाँ रामधाम खेड़ापा पधार रहे हैं। कल पूज्य महाराज श्री की हम अगवानी करेंगे और पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में संतवाणी और सत्संग का लाभ आप हम सभी को मिलने वाला है। यहाँ खेड़ापा पहुंचने के लिए भक्तों के लिए बसों की व्यवस्था जोधपुर शहर से और खेड़ापा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां बसों की व्यवस्था की हुई है, आप बसों का पूरा लाभ लें। निःशुल्क बसों की व्यवस्था है, जो सुबह 8 बजे बसें आपको लेकर के आती है और सत्संग के बाद पुनः आपको बसें यथास्थान पहुंचाती है। तो आप अन्य लोगों को भी इसकी सूचना दें। और साथ में ही निवेदन है, आप जितने भी भक्त रामधाम खेड़ापा में पधारते हैं, यहाँ से बिना प्रसाद लिए कोई भी नहीं पधारे, यहाँ से प्रसाद लेकर ही पधारे, ऐसा हमारा निवेदन है। और पूज्य खेड़ापा महाराज साहब की सद प्रेरणा से हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से पूरी चिकित्सा की सेवा, जो 20 डॉक्टर 24 घंटे यहाँ रामधाम में सेवा देंगे, ये चिकित्सा सेवा आज से आरंभ हो चुकी है। और श्रीराम हॉस्पिटल की तरफ से भी यहाँ कैंप और आयुर्वेद का भी कैंप, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुचारू रूप से नियमित आपको प्राप्त होती रहेगी। गीता प्रेस का सत साहित्य यहाँ उपलब्ध है। पूज्य स्वामी जी महाराज की पुस्तकें और गीता प्रेस से प्रकाशित गृहस्थोपयोगी बालकों के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें, और साथ में ही भक्तमाल जैसी पावन पुस्तकें, नारी अंक, अनेकों पावन ऐसी पुस्तकें जो हमें खोजने पर भी नहीं मिलती है। गीता प्रेस का सत साहित्य जो सस्ते दाम में यहाँ उपलब्ध है, स्टॉल लगा हुआ है, आप जरूर प्राप्त करें। खेड़ापा रामधाम से प्रकाशित होने वाली पुस्तकें, यहाँ से जो भी संतों के कीर्तन भजन होते हैं उनके कैसेट, वो भी यहाँ उपलब्ध है, आप प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से जो कथा प्रवचन होते हैं, जो भी सदुपदेश हम आपके श्रीमुख से सुनते हैं, उसकी कैसेट्स, और वर्तमान इस मीडिया के युग में जो भी पेन ड्राइव इत्यादि जो भी यहाँ उपलब्ध है, पूज्य महाराज श्री की पुस्तकें भी यहाँ उपलब्ध है, आप जरूर इसका लाभ लें। अब आरती होगी, मेरा निवेदन है आप आरती के बाद महाप्रसाद लेकर के पधारें। जो भी भक्त पधारते हैं, कोई बिना प्रसाद लिए नहीं जाए, भंडार में प्रसाद की व्यवस्था है। बाहर से पधारने वाले सत्संगी भाई बहनों के लिए यहाँ रुकने की व्यवस्था की गई है। आप आश्रम के अनुरूप इस व्यवस्था का लाभ लें। देखो, यहाँ जो सत्संग हो रहा है ये केवल सात्विक भाव से है। यहाँ आपको ग्रामीण क्षेत्र में पूरी सुविधाएं तो नहीं मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत का लाभ पूरा का पूरा आपको इस रामधाम में प्राप्त हो रहा है। जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, आप रहे, आनंद से सत्संग का लाभ लें, ऐसा मेरा निवेदन है। आरती। इस धन्य नावारती की आरती आरती हर यह भक्ति
भगवत की कथा करो, इसका मंगल करो। इस दान नावा भारती की आरती आरती हरे, भगवत की कथा इसका मंगल। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तब में तब गए, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तब में गई। जय भारती आवाज में जग जग गए, जग जग गए। जय भारती आवाज में जग जग गए, जग भज गए। अज्ञान माया मोह तम की काल मातल भेदुले, अज्ञान माया मोह तम की काल मातल भेदुले। सत्य प्रेम समता सत सुख सुख कहिए कल तारे तुले। सत्य प्रेम समता सत सुख सुख कहिए कल काए। उल्लोक कल कल मन सकल उठगन प्रभात हो गए। उल्लोक कल कल मन सकल उठगन प्रभात हो गए। तब सब पतित सुंदर सुख हरि भक्ति पद को पा गए। तब सब पतित सुंदर सुख हरि भक्ति पद को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्ति जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हर। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हर। इस धन नावा मारुति के आरती आरती हरे रह। भक्ति भगवत की कथा सब विश्व का मंगल कर। जय भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल कर। सब विश्व का मंगल कर। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवायुवन्दनं पात्रमत्यैततं तोयं भ्रामकं देवदोपर्यङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। आरारतिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं यजेन यजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। तेहनाकं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवामि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राम जी महाराज की, श्री रविरामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयाल जी महाराज की, सिंपल खेड़ा राम धाम की। एक विशेष सूचना 14 देखिए
मारवाड़ माटी के सुविख्यात राम स्नेही संत श्री राम प्रसाद जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा जयशंकर श्री भागवत कथा सेवा समिति द्वारा आयोजित 8 से 14 अप्रैल 2016 तक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक। निवेदक इंदु अशोक पवार, अशोक बिल्डर्स, कथा स्थल रावण का चबूतरा, जोधपुर, राजस्थान से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना टीवी पर। देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन में जब हुई अमृत की वर्षा,